वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई एएमसी भारतवर्ष की सबसे बड़ी एएमसी 10 लाख करोड़ से ऊपर का एयूएम है, जिनका एक एनएफओ लेके आज ही आई है। 16 तारीख है आज, तो आज ही आई है और हम आपके लिए वीडियो लेके आ गए। लेकिन यह वीडियो बिल्कुल ही अलग करूंगा क्योंकि मल्टीपल वीडियोज हम भी देखते हैं और आप भी देखते होंगे। सबके सब वीडियो केवल विवरण, एनएफओ आ गया जी, ओपनिंग डेट आ गई, क्लोजिंग डेट आ गई, बेंचमार्क किया है, खट, वीडियो खत्म। क्या फायदा? ये तो आप ऐसे भी देख सकते हो सर। चलिए हम और आप दोनों लोग मिलकर इसका विश्लेषण करते हैं। कुछ विश्लेषण, कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, कुछ आप लोग कमेंट के जरिए पहुंचाइएगा सो दैट कि मल्टीपल व्यूअर्स को इसका फायदा मिल सके। करेक्ट, शुरू करते हैं। और इससे पहले एक चीज बताऊंगा कि थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि म्यूचुअल फंड के निवेशकों की संख्या इंडिया में बढ़ सके और लोगों को उनके इन्वेस्टमेंट का सही फायदा डिविडेंड के तौर पे, आईडीसीडब्ल्यू के तौर पे या फिर हर एक तौर पे मिल सके, है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब आप देखो जी, इसका नाम मैंने क्या है, एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स फंड। अब जो पुराने निवेशक हैं उनको पता होगा कि एसबीआई ने ऑलरेडी कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड 2013 से लॉन्च कर रखा है। एक मुद्दे की बात बताऊं सर, मैंने कहा था कि विवरण नहीं विश्लेषण करेंगे। तो 2013 से एक फंड है इनका, एसबीआई अपॉर्चुनिटी फंड, कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड। सर कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपए 2013 में लगाया होता है इसमें, गेस करो सर, गेस करो सर कितना रकम बन गया होता उसका। आज के डेट में उसकी कीमत सर 80,000 रुपए है, 8 गुना ज्यादा है कि नहीं। स्टेबिलिटी भी है क्योंकि एसबीआई का भरोसा है और रकम भी 8 गुना ज्यादा। अब दूसरी चीज दिखाता हूं, एफडी से थोड़ा सा हटके दिखाता हूं। ये एफडी टाइप लंप सम, म्यूचुअल फंड में लंप सम बोलते हैं जिसको हम बैंकिंग की भाषा में बोलते हैं एफडी, करेक्ट। अब आरडी जिसको हम बैंक में करते हैं, सिमिलर यहां पे क्या होता है, एसआईपी। एक एसआईपी का भी आंकड़ा आपको दिखा देता हूं सर। मान लो सर यही कोई 10,000 रुपए प्रति माह का एसआईपी किया होता है ना 12 साल के लिए, तो 10,000 रुपए प्रति माह के लिए अगर किसी ने एसआईपी किया होता तो उसकी रकम आज के डेट में कितना है सर, जानना चाहेंगे क्या? वो भी बताऊंगा इस वीडियो में आगे, है ना। फिलहाल आपको सर बता दिया, एसबीआई निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स फंड है ये कंजम्पशन इंडेक्स फंड है तो इसका बेंचमार्क इंडेक्स रहेगा। और पहले का फंड जो 2013 में एसबीआई ने कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी लाया था वो एक्टिव काइंड ऑफ फंड था, बिकॉज उसमें खुद ही इनके फंड मैनेजर्स को मेहनत करनी थी और फंड सिलेक्ट करना था, कंपनी सिलेक्ट करनी थी, स्टॉक सिलेक्ट करना था। यहां सिर्फ रिप्लिकेट करना है इंडेक्स को। ये बेसिक अंतर आप पुराने निवेशक समझ गए होंगे, नए निवेशकों को अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आपको यह बताऊंगा कि सर कंजम्पशन सेक्टर में कुछ फ्यूचर भी है या फिर ऐसे ही भेड़ चाल चले जा रहे हैं सारे लोग कि उसने लगाया तो मैं भी लगा देता हूं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में भी उस एएमसी ने बनाया तो मैं भी बना देता हूं, ऐसा भेड़ चाल है या कुछ फ्यूचर भी है? करेक्ट। अब आपको फ्यूचर दिखाता हूं सर, कुछ इंपॉर्टेंट। और फ्यूचर दिखाने से पहले आपको एक चीज और क्लियर कर दूं सर कि ये रिटेल सेक्टर नेवर डज इट मीन कि खाली आटा चावल दाल वाली कंपनी। नो सर, रिटेल सेक्टर में सब कुछ आ जाता है। ऑटोमोबाइल, यस आ जाता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यस आ जाता है सर। हॉस्पिटैलिटी, वो भी आ जाता है सर। हेल्थ केयर सेक्टर, वो भी आ जाता है सर। फूड एंड बिवरेज एक कंपोनेंट मात्र है। तो कंजम्पशन में अपना कैनवास ब्रॉड करके समझिएगा। नेवर डज इट मीन कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और सर्फ और एक्सल जैसा ही कंपनी नहीं है। इसमें बजाज ऑटो भी आएगी सर, इसमें आईटीसी भी आएगी सर, इसमें तमाम ई कॉम की कंपनियां भी आएंगी सर। तो ये सब कंपनियां इसके पोर्टफोलियो में रहेंगी। बताऊंगा टॉप 10 होल्डिंग्स भी आपको बताऊंगा। बहरहाल आपके सवाल का जवाब कि भेड़ चाल चल रहे हैं हम लोग या फिर कुछ फ्यूचर भी है कि नहीं? कुछ फ्यूचर भी है। तो थोड़ा सा फ्यूचर डिस्कस करते हैं सर, तब आपको आगे लेके चलूंगा। क्योंकि पीछे मैंने बताया कि 10,000 किसी ने लगाया था 2013 में, आज के डेट में 80,000 है उसका एसबीआई में, एसबीआई के कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी में। तो आगे इस तरह की संभावनाएं हैं, बताता हूं सर। रिसेंटली एक आंकड़ा आया था आईबीएफ का। क्या आंकड़ा आया था? रिटेल सेक्टर के ऊपर। और रिटेल सेक्टर हर हमेशा कंसर्न रहता है उस देश के लोगों के इनकम से, पर कैपिटा इनकम से, है ना। तो आईबीएफ की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में पर कैपिटा इनकम लगभग 40% बढ़ने वाला है 2030 तक। करेक्ट।
अब इसको जोड़ते हैं जरा, इसलिए मैंने कहा था विवरण नहीं विश्लेषण करेंगे, एकदम हटके वीडियो करते हैं। अब किसी भी कंट्री में जब लोगों का इनकम बढ़ेगा तो दो ही रास्ते होते हैं सर इनकम को खपाने का, या तो इंसान सेविंग करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं तो खर्च करेगा, है ना। तो जब खर्च करेगा तो कुछ ना कुछ सामान खरीदेगा, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का खरीदे, चाहे वो आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का खरीद ले, चाहे कोई सर्विस खरीद ले, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में वो चीजें प्रोड्यूस हो रही होंगी, वही सामान तो खरीदेगा। अर्थात जब कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग खरीदारी करेंगे, तो कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार हैं, तो प्रॉफिट का हिस्सा किसको मिला? आपको। करेक्ट। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमारे देश का पर कैपिटा इनकम जो कि 40% ऊपर जाने वाला है 2030 तक, और आईबीएफ के इस अनुमान के हिसाब से लगभग 7,33,000 प्रति व्यक्ति ये होने वाला है। तो कंजम्पशन बढ़ेगा, हर कंजम्पशन फील्ड की कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा, और आप अगर इस तरह के फंड में पैसे लगाएंगे तो आपको इस पे अच्छा मुनाफा मिलेगा एनएबी बढ़ने के। और हाँ, एनएबी एप्रिसिएशन भी है, इसमें आईडीसीडब्ल्यू भी है, ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू दोनों ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा सर। तो अभी आपको मैंने एक एंगल बताया कि बॉस पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाला है, इस वजह से कंजप्शन सेक्टर में अगर आप इस तरह के फंड में पैसा लगाते हैं तो बहुत अच्छा ग्रोथ, जो पीछे रहा है इससे भी अच्छा ग्रोथ आने की संभावना है, नंबर 1। नंबर 2, एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ गई है। पहले अगर आपको मान लीजिए कोई सामान खरीदने की इच्छा भी है और अपने गांव से अगर 25 किलोमीटर दूर जाके बाजार में सामान खरीदना था तो 1 दिन 2 दिन बाद जाते थे, क्या पता तब तक आपका पैसा ही खत्म हो जाए या मन बदल जाए। आज के डेट में क्या है, कोई सामान खरीदना हो मोबाइल पे फट से ऑर्डर मारते हो आप, इसको कहते हैं एक्सेसिबिलिटी, कि अगर आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है तो आप सामान जल्दी खरीदोगे, सामान जल्दी खरीदोगे तो कंपनियां जल्दी बनाएंगी, कंपनियां जल्दी बनाएंगी तो कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो फंड आपके पास है, फायदा आपको होगा। एक और एंगल, गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अभी आपने देखा होगा मैडम निर्मला सीतारमन ने जो न्यू रिजिम टैक्स रिबेट सिस्टम को ज्यादा बल दिया है, और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 1-2 साल के बाद ओल्ड रिजिम, जिसमें कि अगर आप सेविंग करते हो कहीं तो जो आपको फायदे मिलते हैं 80C का, वो फायदा रीजन 1 में मिलता है, वो आने वाले दिनों में वो खत्म होने वाला है कि नहीं। तो वो चीजें ही खत्म हो जाएंगी, मीन्स कि वो भी सेविंग से ज्यादा कंजम्पशन को प्रमोट कर रही है। तो ये 2-3 लॉजिक हैं जिसके आधार पे आप ये कह सकते हो कि आने वाला फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि सर फायदा होगा कि नहीं, तो फायदा और भरोसा 2 चीजें सर हर किसी निवेशक के मन में रहता है। भरोसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एसबीआई का, और फायदा मैंने इसकी सेम पीयर ग्रुप फंड के बारे में मैंने आपको बताया, जो एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी फंड है, उसने सर जिसने भी 2013 में ये फंड आया था, जिसने भी उस समय 10,000 लगाया उसमें, वो 10,000 बढ़ के सर कितना है 80,000 का। और किसी ने एसआईपी लगाया 10 साल के लिए सर 12,000 रुपए महीने की भी किसी ने एसआईपी लगा दी सर, ज्यादा नहीं, किसी ने 1,000 रुपए महीने की भी एसआईपी लगा दी 10 साल। कब? आज से 10 साल पहले। तो आज के डेट में उसकी कीमत है सर 3,88,000 प्लस। 1,000 रुपये महीने की अगर किसी ने एसआईपी लगाई, 1,000 रुपये मंथली गुना 12 गुना 10 बराबर कितना? 1,20,000 काई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख 1,20,000। आज के डेट में उसकी वैल्यू है 3,88,000 प्लस, है कि नहीं। तो इस तरह के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये पैसिव फंड है, तो इसका बेंचमार्क कौन सा रहेगा? इंडेक्स निफ्टी 500 के यूनिवर्स से ये फंड को सिलेक्ट करेंगे। और इसमें आप पैसिव में एक और फायदा होता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो बहुत कम रहता है, तो लो एक्सपेंस रेशियो में आप इस तरह के कंजम्पशन फंड में पैसा लगा पाएंगे सर, ये सबसे बड़ा फायदा। दूसरा फायदा, इसमें एग्जिट लोड भी 0.25% है, मिनिमम बहुत कम है। और 16 यानी कि आज के डेट में शुरू हो गया है, 25 तारीख तक ही ये एनएफओ क्लोज होने वाला है सर। 5,000 मिनिमम रुपए से आप यहां लगा सकते हैं।
और चूंकि ये थीमेटिक है तो इसमें रिस्क थोड़ा सा रहेगा ना सर, तो रिस्क रहेगा, रिस्कोमीटर पे इसका रिस्क वेरी हाई पे है। हैंसफोर्थ आप अपने पोर्टफोलियो में अगर आप नए निवेशक हैं तो सर 5-7 साल का होराइजन लेके चलिए, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग निवेशक हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25% का एक्सपोजर इसका जरूर रखिए, ठीक है। टॉप 10 होल्डिंग्स भी आपको बता दूं सर, ये अगर हर एक सेक्टर में आईटीसी है सर, भारती है, भारती एयरटेल, M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मारुति सुजुकी, जोमेटो, टाइटन, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, हर तरह के जो टॉप 10 कंस्टेंट्स मैंने आपको बताया है सर। बहरहाल ये 25 तारीख को क्लोज होने वाला है, तो सर आप सोच के समझ के अपने रिस्क पे इस पे निवेश कर सकते हैं। आशा करता हूं ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। आपको कुछ ऐड ऑन अगर इसके बारे में कहना है तो कमेंट में लिखिए, उसके आधार पे फिर दूसरा वीडियो लेके मैं आ जाऊंगा।